नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर संसद के अंदर से चलकर आ रही है। देश में इतिहास में पहली बार होगा कि लोकसभा स्पीकर के लिए दर्शकों चुनाव होने वाले हैं। अब देखिए, एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा था। ओम बिरला के लिए अपना सभी ने सहमति दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस को यह बात रास नहीं आई। और देखिए, पहले दिन से ही लगातार संसद भवन के अंदर हंगामे का दौर देखा जा रहा है। कल हालांकि प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की आवाज उठाई थी और कहा था कि देश कल भूले ना काले धब्बे जैसा है। दर्शकों, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जहां पर विपक्ष को यह बात रही रास आई कि हमें डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिल रहा है, जबकि पीयूष गोयल, ललन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही इस बात पर हंगामा करना चाहती है। अब के सुरेश को 8 बार के सांसद हैं और बता दें आपको, केरल की सीट पर उनका वर्चस्व रहा है के सुरेश का। अब के सुरेश को उतारा गया है मैदान में। कांग्रेस का कहना है कि हमें डिप्टी स्पीकर नहीं दोगे भैया तो स्पीकर के लिए हम घमासान मचाएंगे। आइए जानते हैं, ओम बिरला के नाम पर पक्ष में कोई रार नहीं है। एनडीए में सारे दलों ने सहमति दे दी है। टीडीपी ने दे दिया है, जेडीयू ने दे दिया है। यहां तक कि आपको बता दें, टीडीपी के नेता ये कह रहे हैं बीजेपी जो चाहती है स्पीकर पद के लिए वो कर ले। तो ओम बिरला भाजपा के पहले ऐसे नेता बनेंगे जो दोबारा स्पीकर पद को संभालते नजर आएंगे, क्योंकि इसमें केवल कांग्रेस के ही नेता का नाम है। और बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं में यह बात नहीं रास आई। विपक्ष कह रहा है कि हमें डिप्टी स्पीकर दो। पीयूष गोयल का क्या कहना, सुनिए जरा। ललन सिंह कह रहे हैं कि कल जो बात हुई थी, राहुल गांधी भी इस बात पर पहले तो बोल रहे थे कि विपक्ष को स्पीकर पद से कोई दिक्कत नहीं है। अब राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। दर्शकों, कह रहे हैं कि कल राजनाथ सिंह से फोन पर बात हुई थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम वापस फोन करेंगे, उन्होंने फोन नहीं किया, ये बताने के लिए कि डिप्टी स्पीकर वो दे रहे हैं क्या। इसके साथ ललन सिंह ने इस बात को काटा। बता दें आपको, ललन सिंह ने कहा है कि हमने साफ ये बात कही है, एनडीए के नेताओं ने साफ ये बात कही थी कि भैया डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा और सभी की बातें सुनी जाएंगी। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं, 234 सांसद हैं विपक्ष के, टोटल जीत करके आए, पूरा विपक्ष 234 पर है। और एनडीए में बातचीत करें, अकेली बीजेपी 240 पर है, उससे पार है। और देखिए, इसी सब बातों पर यहां पर पक्ष विपक्ष में रार तकरार की समस्या उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। एक बार दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगी, कौन है के सुरेश, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी उछाल रही है और जिसका नाम स्पीकर के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। हालांकि एनडीए के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। मुझे लगता है कि भाई विपक्षी दलों ने उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए। विपक्षी दलों के साथ मतलब हमारे अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी, उनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने मतलब उनको विनती की थी कि भाई परंपरागत स्पीकर का चुनाव आम सहमति जो होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। तो ऐसे शर्तें रखने से मतलब काम नहीं चलेगा। उन्होंने स्पीकर के चुनाव के लिए मतलब सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है तो ठीक बात है, उनको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उन्होंने नियमों का दुरुपयोग किया है। और जहां तक डिप्टी स्पीकर की उनकी मांग थी, तो डिप्टी स्पीकर के लिए बाद में बैठकर चर्चा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही शर्तें रखी और उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। ठीक बात है, अभी कितना उनकी ताकत है, हमारी कितनी ताकत है मालूम हो जाएगा। और स्पीकर के चुनाव में भारी वोटों से हमारी जो भी कैंडिडेट हमारी एनडीए होगी वो अच्छे वोटों से चुनकर आएगी। और नहीं, ये देखिए, अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे, ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया। उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना। तो हमने तो इतना तक बोला कि अगर कोई और बात होती है तो सब डिस्कस करके, डिप्टी स्पीकर की बात अगर रहती है तो सब डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ऑपोजिशन को भी उधर रखेंगे, उनके साथ बैठकर निर्णय लेंगे।
तो वो बात भी नहीं मानकर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल लेके आना चाहते हैं। तो अब लोग तय करेंगे इसके बारे में क्या हो। नहीं, ऐसा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से यही बोल रहे हैं, डिप्यूटी स्पीकर के चुनाव की जब बारी आएगी तो सारे नेता दल, सारे दल को, ये कोई गवर्नमेंट का ही नहीं, विपक्षी दल, उन सब के साथ भी बैठकर निर्णय लेंगे और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से तैयार करके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए तो टाइम है अभी। तो पहले तो स्पीकर का चुनाव होना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको किस तरह से सम्मान से आगे लेके जाना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें राजनीति विपक्ष करना चाहता है। एनडीए के उम्मीदवारों ने ओम बिरला के नाम पर सहमति दिखा दी है। वहां पर तमाम नेतागण हस्ताक्षर करते नजर आए। और बता दें आपको, ये फ्लोर टेस्टिंग भी नहीं होने दिए। कल 266 सांसदों ने शपथ ली थी। आज अखिलेश यादव समेत 281 सांसद शपथ लेते सदन के अंदर दिखाई देंगे। आपको बता दें, कोडिकुन्निल सुरेश यानी कि के सुरेश केरल की मवेलिकारा लोकसभा सीट से सांसद हैं और मवेलिकारा सीट पर मैंने आपको पहले बताया इनका वर्चस्व है। बातचीत करें 1989 से ही इस सीट पर इनका कब्जा है और लोकसभा में उनको सबसे ज्यादा अनुभव है। अब तक 7 बार सांसद बन के आ चुके हैं। केरल की बातचीत करें, कांग्रेस सरकार को संभालने में सबसे अहम योगदान उनका है, जहां पर के सुरेश कांग्रेस की सरकार में 2012 से 2014 तक राज्य मंत्री थे। 18 में केरल कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष थे और एआईसीसी के सचिव भी रह चुके हैं। तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। स्पीकर पद के लिए कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है। स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला का चुनाव आसानी से हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। अगर विपक्ष को चुनाव ही कराना है, इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। आज तक कभी भी स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है। स्पीकर पद में हमेशा सर्वसम्मति से उस पद पर किसी एक का नाम यहां पर दिखा दिया जाता है और उसको चुन लिया जाता है। लेकिन यहां पर ओम बिरला को चुनने में विपक्ष को दिक्कत यह है, विपक्ष को चाहिए डिप्टी स्पीकर का पोस्ट। और यह भी मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह से ये तक बात हो गई है कि हमें मतलब कुछ चाहिए नहीं। यहां पर बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रही है कि भैया चुनाव तो होने दीजिए, डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा तो हम देख लेंगे, आपको अभी से इतनी चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ओम बिरला का नाम सुनकर दिक्कत हो गई राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी आदत है, क्या कह रहे हैं देखिए, एनडीए और मोदी जी झूठी बोलते हैं, मतलब हर बात पर निशाना। एक संसद के अंदर की कार्रवाई आप चलने दीजिए। आज सांसदों का शपथ ग्रहण है और देखिए इसके बाद भी राहुल गांधी हर बात पर अड़े हुए हैं। चुनाव में तो निशाना साधिए, जगह जगह जाकर आप निशाना साधिए, लेकिन संसद के भीतर भी, और संसद के भीतर कह रहे हैं कि यहां आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, झूठ बोलते हैं। एक बात पर सहमति नहीं हो पाई है। एनडीए इंडिया में आर पार की लड़ाई अब है। इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पद के लिए लड़ता दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं, ये सहयोग नहीं करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कल फाइनल हो जाएगा कि कौन होगा लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष। और देखिए, भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के द्वारा चुने गए थे, एनडीए के द्वारा सर्वसम्मति से। अब भर्तृहरि महताब को जब से बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर, तब से विपक्ष को दिक्कत हुई है और विपक्ष इस बात को दिखाने में अड़ा हुआ है कि हम भी कुछ संसद के अंदर हैं। आप बिल्कुल हैं। कल प्रधानमंत्री ने बोला कि आप अच्छे विपक्ष के तौर पर काम कीजिए, देश यही चाहता है। लेकिन देखिए, यहां पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष राजी किसी बात से नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ सीटें ज्यादा आ गई हैं। आपकी क्या राय है? इतिहास में पहली बार ये रार और तकरार हम देखने को मिलेगा और विपक्ष भी उतार चुका है अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ओम बिरला के सामने आसानी से, हालांकि जब चुनाव होगा तो ओम बिरला पास हो जाएंगे, ऐसा 99% है, लेकिन यहां पर उसके बाद क्या विवाद विपक्ष लेकर आता है, इस पर हमारी नजर टिकी रहेगी और आपको हम अपडेट भी देंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट कीजिए। शुक्रिया।